वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान जी। आज हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, सुबह कुछ चीज़ें हमारी रह गई थी तो मैंने सोचा कि आज वो रिपोर्ट्स आपसे ज़रूर शेयर की जाए। जी, वो ज़बरदस्त दिन आने वाला है जिस दिन यानी योर्स ट्रूली की बर्थडे भी होती है, यानी 27 फरवरी। और आप भूले नहीं, बिकॉज वो दिन था जब हम स्विफ्ट रिटॉर्ट के नाम से इस ऑपरेशन को याद रखते हैं और एक सरप्राइज़ मिला था हमारे डियर नेबर यानी इंडिया को। इसके हवाले से हर दफ़ा, क्योंकि देखिए जी, कौमों की जो ज़िंदगी है उसमें ये वाक़यात बड़े अहम होते हैं। इसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होता है, इसका एक सबक होता है और एक इत्मीनान होता है जो हमारी मुल्क और कौम और हमारे तमाम नौजवानों में है कि हमारी सरहदों की हिफाजत करते हुए हमारे फौजी जवान हर वक्त तैयार हैं। तो पाक शाहीनों का ये तोहफा एक दफ़ा फिर इस दिन को याद करते हुए एक नया नगमा हमारे जज्बात को, हमारे एहसासात को गरमाने के लिए तैयार है। इसका टीज़र रिलीज़ हो गया था तो मैंने सोचा कि इस घंटे की शुरुआत ये टीज़र आपको दिखा कर करें। लेट्स टेक अ लुक। जी जनाब, तो आप देख सकते हैं अली हमजा भी इसमें आपको नजर आ रहे हैं। बाय द वे, अली हमजा एंड नफीसा में जिम बडीज दीज डेज। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है हमारा सेशन। सम डेज मैं चाहती हूँ कि आप वो वाली साइड भी हमारी देखें, तो मैं ज़रूर बुलाऊंगी मेरी ट्रेनर को, फातिमा को, और वो आपको बताएंगे कि वो हमारे साथ करती क्या है। हम जितने बड़े स्टार बने घूमते हैं ना कि हम सेलिब्रिटीज़ हैं, हम डिज़ाइन करते हैं, हमारे साथ होती क्या है उस सेशन में। आई थिंक दैट विल बी अ ग्लिम्स दैट यू विल एंजॉय। बट अ हेल्दी लाइफ स्टार्ट्स विद अ हेल्दी माइंड एंड अ हेल्दी बॉडी। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी अहम है। मेरी कोशिश होती है कि हम अपने प्रोग्राम में हमेशा आपके लिए ऐसा कंटेंट लेके आएँ कि आप जहाँ पे भी हैं, आपकी लाइफ सिचुएशन जैसी भी है, जो रिसोर्सेज भी आपके पास हैं, आप थोड़ी सी मोहब्बत का इजहार अपने आप से भी कर सकें। अच्छा जी, तो आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। ज़बरदस्त टॉपिक है, आपकी कॉल्स का भी मुझे इंतज़ार रहेगा। पैरानॉइड पर्सनालिटीज़, यानी जिनको हम उर्दू में कहते हैं ये तो खपती हो गया है, यानी सठिया गया है, इसको इस चीज़ का खपत हो गया। पैरानोया, अगर आप इस लफ्ज़ को देखें, इसका मतलब होता है खौफ या फियर। किसी भी चीज़ का बिला वजह तो नहीं, ज़्यादा शदीद किस्म का खौफ होना कि आप पैरानॉइड हैं इस बात से कि आपको अकेला छोड़ दिया जाएगा। आप पैरानॉइड हैं इस बात से कि जो आपके वसाइल हैं, अमारत है, जो भी आपकी ज़िंदगी में सहूलियात है वो आपसे छिन जाएंगी। और इस पैरानोया की वजह से कई लोग इसको ना कंट्रोल कर पाते हैं और ज़िंदगी में मज़ीद गलतियाँ करते हैं, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। तो अगर आप आहिस्ता, और ये एक्सट्रीम सिचुएशन में आप पैरानॉइड होते हैं, इसकी शुरुआत स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से होती है। तो आज ज़रा इसकी पहले वाले जो मराहिल अगर आप अपने इर्द गिर्द महसूस कर रहे हैं तो उस पर बात करते हैं। इसके अलावा अगर आपके इर्द गिर्द कोई शख्स ऐसा है, कोई करीबी ऐसा है जिसको पैरानोया है, तो आपके पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, किस तरह की हेल्प उनके लिए मौजूद है, इस पर भी बात करेंगे। नंबर जी आपकी स्क्रीन पर है, तो डेफिनेटली लेट्स गेट स्टार्टेड। अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, शी इज़ ऑल्सो मैनेजमेंट कंसल्टेंट, और ख़ास तौर पर ख़वातीन को मैं कहती हूँ कि वर्क लाइफ में मेंटोर्स की बहुत ज़रूरत होती है। सो शी हैज़ अ वेल राउंडेड एक्सपीरियंस वर्किंग इन अ मल्टी स्टेक होल्डर एनवायरनमेंट, और ख़ास तौर पे उसमें हम देखते हैं कि मर्द हजरात भी शामिल हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी शामिल हैं। हाउ डज़ दैट मैटर? अभी हम ऑफलाइन गुफ्तगू कर रहे थे, हमने कहा कि जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं ना तो ख़ुद भी आपका मिजाज थोड़ा सा मर्दाना हो जाता है। इसमें कितनी हकीकत है इस पर जिक्र करते हैं। हमारे साथ हैं जी आयशा बेला मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस वंडरफुल टॉपिक। मुझे बताएं आयशा जी, पहले ज़रा शुरुआत करते, जो हम ऑफलाइन बात कर रहे थे, आपको वाकई लगता है कि जब दिन रात ख़वातीन, और ख़ास तौर पे मैं ये उनके लिए सवाल कर रही हूँ जो मिड लेवल या टॉप टियर लेवल में अब ख़वातीन जा रही हैं, इर्द गिर्द कंपेटिटिव आदमी है, यानी कट थ्रोट कंपटीशन है, इसका हमारे अपने मिजाज और मेंटल वेलबींग पे क्या असर, इसकी वजह से हमें पैरानोया होने लगता है? Now, I don't know I can say that on the screen or not. When I work, आपने भी कहा कि I work in thick male environment, and sometimes I'm the only woman and they're all men around me, and they have famously started saying, my students or attendees lectures देती हूँ कि जी आयशा बेला is a man in a woman attire disguise. She's actually has this disguise. So yes, I do play with my masculine energy. You can call it a charade which I have to create for my protection. And that is जब आपने बात की कि for women like you also, Sidra, I see you playing like a very feminine, वो जो एक
लड़की, बट निस्वानियत होती है, लेकिन साथ साथ वो जो ट्रेट्स है ना जिसके अंदर आपको झांसे की रानी बनना पड़ता है, जिसमें आपको चौमुखी लड़ाई लड़नी पड़ती है, जहाँ बड़े बड़े स्ट्रांग आदमी आपसे कट थ्रोट द बर्ड, जब वो यू नो दे एंड जब हम काम करते हैं एनवायरनमेंट में थिक मेल डोमिनेटिंग में, तो होता ये है कि देयर इज दिस dilemma that when you have a backing from a man, then those women they can come. लेकिन जो हमारे जैसी हैं जो अपने सिंगल ऑरा और अपने यू नो पर्सोना में ही काम कर रही होती हैं, उनके लिए यस ये जो एनर्जी के साथ शिफ्टिंग है दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जरा इसको नॉर्मल जो हमारी क्वेरीज है उस पर ले आते हैं ना, कि खवातीन अक्सर कहती हैं कि वर्क एनवायरनमेंट में हमारे लिए अपने बॉस से रेज मांगना या अपनी जो खिदमात हैं, अपनी जो कंट्रीब्यूशन है उस टीम में, उसको मनवाना ज्यादा मुश्किल होता है, और इस बात का खौफ होता है कि दूसरा बंदा हमारा क्रेडिट ले जाएगा। पैरानोया ही है ना, उसके लिए आप क्या रेकमेंड करते हैं? उसके लिए देखिए, सबसे पहले तो एक बॉस के साथ जो फाउंडेशन है रिलेशनशिप की, दैट शुड बी द वर्क, कि हमारा काम कैसा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि काम इज्जत देगा। वी फेस नॉट ओनली इन पाकिस्तान विमेन, वी डू फेस यू नो हमारे जो जॉब की रिन्यूमिनेशन होते हैं, कॉम्पनसेशन, वो इक्वलेंट टू मेन नहीं होते। अच्छा, मीडिया में ऐसे नहीं है, विमेन दे आर मोस्टली गेटिंग मोर और लेट्स से उतनी ही मिल रहे होते हैं, बट जो हमारी फील्ड है जहाँ मैं हूँ ट्रेनिंग में, वहाँ पे जी पे गैप बहुत ज्यादा है। और फिर अगर एक आदमी लेट्स से मैं ट्रेनिंग करा रही हूँ 30 स्लाइड्स लेके आता है, तो आई विल हैव टू टेक 180 और 200, बिकॉज बीइंग अ वुमन यू नो दे से कि जी औरत है, हमें क्या पढ़ाएंगी, खास तौर पे लीडरशिप और वो जो टीम बिल्डिंग एंड ऑल दीज थिंग्स। तो उसमें यस यू आर राइट, पैरानोया होता है कि विल आई बी एबल टू गेट द सेम अमाउंट एज दे आर गेटिंग, एंड देन यू वर्क हार्डर टू गेट व्हाट यू वांट। जैसे होता है ना, आपकी 4 एनर्जीज हैं, वो हम उस पर अच्छा, और ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही होती है, आप ज्यादा थक रहे होते हैं, और फिर अगर आप एक टिपिकल आपका एक एनवायरनमेंट है जिसमें बेशक आपके पास सपोर्ट क्यों ना हो, आपको ये गिल्ट भी होता है कि कहीं मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी फैमिली लाइफ निगलेक्ट नहीं हो रही है। सो वुमन रियली गेट्स ड्रेन्ड। हाउ टू कॉल बैक योर एनर्जी, इस पर हम बात करते हैं। कॉलर हमारे साथ है, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। फिक्रा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं याया? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ कि सेंस ऑफ हैप्पीनेस आई फील व्हेन आई सी बेला। माशाल्लाह माशाल्लाह, जो बात वो करती है उसमें तो फूल जड़ते ही है, लेकिन माशाल्लाह खुद भी बहुत इनको देख के अच्छी फीलिंग आती है। और जाहिर जो ऐसे लोग होते हैं वो उनकी बात मोटिवेशनल भी होते हैं, तो उनकी बात में कुछ वजन भी होता है और उसकी बात समझ में भी आती है। एक तो मुझे आपसे एक सवाल करना है, मैं थोड़ा सा मुख्तसर सवाल करूंगा। मुझे ये सवाल करना है, आपको कई दिनों सोच रहा था, आप किसी को भी जवाब दे दीजिएगा। मुझे ये सवाल करना है कि आप माशाल्लाह, मैंने आपको कहीं कभी ऐसे देखा, मैंने आपके इंटरव्यू देखा, कंडक्ट शोज करते देखा, होस्ट बनते देखा, लेकिन मैंने कभी ये नहीं देखा कि आप अपने ट्रैक से इतनी हो, आपकी इतनी सस्टेनेबिलिटी, इतनी यानी आपका लेवल आपका इतना एक जैसा होता है, कभी आप ओवर नहीं। तो ये आप किस तरह मतलब करती है? मैंने बहुत होस्ट को मैं जानता हूँ, कहीं ना कहीं आगे पीछे बंदा हो जाता है, लेकिन आप नहीं हो पाती कभी, मैंने नहीं देखा। ये मेरा सवाल है, किसी और भी जवाब देने कोई बात नहीं। मैं थोड़ा सा आपका सवाल समझने की कोशिश करी है ना, क्या आप कह रहे हैं कि मैं लाइट हार्टेड बात ज्यादा नहीं करती, बहुत फॉर्मल रहती हूँ ट्रैक से? नहीं, आप बिल्कुल सही, लेकिन आप ना कभी ओवर नहीं होती। मतलब जब भी आपको मैंने देखा है तो आप अपने आप को मतलब बड़े एक तरीके से लेके चल रही होती, कहीं ऐसा नहीं होता कि अपने ट्रैक से उतर जाती हूँ। ये बड़ी बात है, मतलब बहुत शुक्रिया। बड़े इसका देखिए, मैं कोई क्रेडिट नहीं ले सकती, इसका क्रेडिट जाता है मेरी अम्मा की सौटी को क्योंकि वो जब पढ़ती है ना, तो उसके बाद इंसान हमेशा एक सीधी लाइन में चलता रहता है। बट थैंक यू सो मच फॉर दैट याया, एंड आई थिंक इम्पोर्टेंट यही है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान परफेक्ट है, हम सब ने गलतियां की हैं। एट टाइम्स हो सकता है आप जिस तरह हमें देखते हैं, हम पब्लिक फेसिंग है, तो आपको लग रहा हो कि यार सिद्राज ने कोई अल्हम्दुलिल्लाह गलती नहीं की, या कोई खतरनाक किस्म की कोई खबर इनके बारे में कभी नहीं सुनी। लेकिन हम अपने आप से अगर उसको देखें तो वी आर ऑल आर वर्स्ट क्रिटिक्स एंड जजेस। लेकिन आज जो हम पैरानोया की बात कर रहे हैं कि जिंदगी के खौफ क्या क्या हैं, उस पर वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। पैरानोया की बात हो रही है। जिंदगी में एक नहीं कई गम है और कई खौफ भी हैं। तो हमारे साथ अब मौजूद हैं डॉक्टर वजाहत और इनसे पूछेंगे कि ये जो साइकोलॉजिकल एक यलगार, एक इंतशार मेरे जहन में बरपा है और बहुत सारे लोगों के जहन में है, इससे निकला कैसे जाए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जिनको पैरानोया नहीं भी था ना, माशाल्लाह से साल 2020 पैरानोया का तोहफा देकर गया है, क्या करें वजाहत उसके साथ, इस तोहफे के साथ? जब से ये एक अनसर्टेनिटी आई है, ये सुन सुन के खबरें, मरना, न्यूज़, ये हमारे सबकॉन्शियस से बड़ी बुरी तरह असर करते हैं और उसकी वजह से केमिकल चेंजेस आ जाते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर लास्ट ईयर जितना हुआ है आप सोच भी नहीं सकती। फोबिक एंजाइटी है, जनरल एंजाइटी है, इतना पेशेंट है, या पैनिक डिसऑर्डर्स। पिछले साल डिप्रेशन पीछे रह गया और एंजाइटी की इश्यू ज्यादा आ गए, जिसकी वजह से आप कंटिन्यूसली अगर एंशियस रहते हैं तो आपके अंदर पैरानोया या फोबिया डेवलप हो ही जाता है। अब फोबिया वही है, या कोई चीज सामने क्लियर नजर आए तो उसकी वजह से हो, लेकिन पैरानोया बड़ी अजीब सी चीज है। वो आपके अंदर एक जिन सा एक बना देती है और वो आपसे बातें करता है। अनदेखा खौफ है जो कि इररेशनल होता है, जो आपको दूसरों के ऊपर ट्रस्ट कम करने लगता है। आप सस्पिशियस ज्यादा हो जाते हैं, आप नेगेटिव ज्यादा हो जाते हैं। कोई मुझे चाय भी देगा तो चाय देके मुझे बहुत अच्छी तरह, तो मैं सोचूंगा सुबह सुबह मुझे चाय क्यों दे रहा है? इसका कोई मतलब है? कोई मतलब तो ये है। मेरी मिठाई की दुकान हड़पना चाहता है। हाँ, ये मिठाई की अब चाय वो दे रहा है, मोहब्बत में दे रहा है, लेकिन पैरानोया जो है हाँ। वो इसको बिला वजह मिलावट। तो ये गलत नहीं होगा कहना वजाहत के जो पैरानोया है वो आपकी अच्छी भली खुशियों में आग लगा देता है, एक शक डाल देता है ना आपके जहन में, यानी दूसरा आपके साथ अच्छा भी कर रहा है तो यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू रिसीव दैट अच्छाई। अब मेरा फेवरेट सवाल, ये मर्दों में ज्यादा या खवातीन में? ये शो पे लड़वाने वाली जो आदत है ना, ये नहीं चाहिए। भाई पता तो करे ना, जेंडर वॉर की इतनी बात की जाती है, ये ज्यादा कॉमन आप किस में देखते हैं, मर्दों में या खवातीन में? आई थिंक वैसे तो हमने खवातीन में पढ़ा है, लेकिन आजकल मर्द भी किसी से कम नहीं है। मर्द में भी बहुत ज्यादा पैरानोया हो गया, खासतौर पे ऑफिस एनवायरनमेंट के अंदर। वो बहुत ज्यादा सोचते हैं, सस्पिशियस होते हैं और मेरा ख्याल से वो खुद भी कुछ गलत कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनके दिमाग में रिफ्लेक्शन चल रहे होते हैं और वो भी पैरानोया बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अच्छा, एक तो पैरानोया है अपने रोजगार को लेकर ना, कि आपका मुख्तलिफ आपके एक्सपेंसेस हैं, चीज़ें हैं, अभी हम इंटरपर्सनल में नहीं जाएंगे, सिर्फ ये सोचना कि जो आज मेरे पास है वो अगर कल नहीं होगा मैं क्या करूँगा। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा आपका आज का टॉपिक मुझे लग रहा है और थैंक यू। जैसे याहिया साहब ने कहा कि वाकई आप माशाल्लाह बड़ा एक अपने ट्रैक पे रहती हैं, बड़ा मुझे लग रहा है कि समटाइम्स रिजर्व भी रहती हैं। थैंक यू। तो आज के टॉपिक के हवाले से पैरानोया जो आप कह रहे हैं, तो उसमें मैं ये चाह रही थी कहना कि इट्स नॉट ओनली कि वर्क प्लेसेस पे, ऑफिस में या जहाँ जॉब हम लेडीज करते हैं, समटाइम्स कि हमें घर में भी बहुत सा आपको पता है कि बाप, बेटा, भाई, शौहर और मतलब बहुत से और दीगर मेल हजरात हैं जहाँ पे हमें उन चीजों से दब के रहना पड़ता है। हमारी आपको पता है कि मोस्टली जो मैम, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि 90% जो खवातीन कम्युनिकेशन करती हैं, क्या आपको लगता है वो असर्टिव होती हैं या वो ऑथेंटिक जेन्युइन कम्युनिकेशन कर रही है? तो मुझे अक्सर लगता है कि खवातीन अपनी नीड्स को डाउन प्ले कर रही होती हैं, सिर्फ ऐसे एहसास है कि यार अगला नाराज ना हो जाए या अगले को ये ना लगे कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ। तो मसला तो वहीं से शुरू होता है। आप क्या कहती हैं? घरों में बिल्कुल हमारे ऐसे रूल्स होते हैं कि वो जैसे आपने कहा कि हमारी मेजॉरिटी जो आप देखें कि जो हमारे विलेजेस हैं, जो बैकवर्ड एरियाज हैं, वहाँ पे जो वुमेन को वो ऐसी मतलब दबा के रखा जाता है। तो आप ये बताएं, मैं बेला साहब से मेरा ये क्वेश्चन है कि फिर आप ये बताइए कि उन लेडीज तक हम कैसे मैसेज पहुंचाएं कि किस तरह से अपने आप को ये पैरानोया से निकालें और वो भी इतनी काबिल हों कि वो अपनी बात कह सकें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मैम फॉर दैट क्वेश्चन। आई विल टेक इट टू हर। आप प्रोग्राम देखती रहें। आयशा जी, उनका बहुत सही ऑब्जर्वेशन है कि ये प्रॉब्लम्स, ये पैरानोया कि आई एम फीलिंग अनहर्ड या मुझे कोई देखता नहीं है, मुझे कोई समझता नहीं है, ये वर्किंग वुमेन का भी मसला है और घर बैठी खवातीन का भी। तो जो घर में हाउस वाइफ्स हैं उनको आपका क्या मशवरा हो? आई वुड जो उन्होंने बिल्कुल सही बात की। येस्टरडे आई वाज लुकिंग एट द न्यूज़पेपर न्यूज़ शीट
न्यूज़ में आ रहा था कि देयर वाज अ वुमन हु बर्न्ड हर ओन चिल्ड्रन एंड दैट वाज रियली सैड एंड देन दे सेड, जो आसपास के लोग थे, कि जी बहुत जज्बाती थी. द बेस्ट थिंग विच अ वुमन कैन डू, बिकॉज सी जब वजाहत ने बात की, डॉक्टर वजाहत ने, तो आई वाज लिसनिंग. मेन आर बेसिकली सिंपल क्रीचर्स, लाइक यू नो दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ ऐसी सादगी और मासूमियत पे कौन ना मर जाए, है ना? कितनी अच्छी बात की सुबह जी, फेवरेट हो गई हैं आप सबके. No, you know, they have simple creatures. 2-3 basic emotions. ना 2-3 उनके आप पूरे कर दें, they are you know fine. Bandwidth नहीं है इसके beyond. उसके बाद beyond वो नहीं. यानी दुनिया 5G पे पहुंच गई, अभी तक 2G पे. 4 इनके बेसिक 2-3 होते, and then they're fine. बात तो सही कर रही है. अब आप मुश्किल लोगों से हटते हैं. नहीं, let's come to women. Women are complex creatures. There's a web. इनके अंदर जो महसूसात और इमोशंस हैं उसका एक बिल्कुल कॉम्प्लेक्स वेब होता है. और इनका सवाल बिल्कुल सही है कि जो पैरानोया है, सर भी कह रहे हैं, ये ख़वातीन में इसलिए ज़्यादा होता है कि जो दुनिया है उसकी रिप्रोडक्शन औरत के ऊपर है. आपको ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है, आपको घर का बोझ औरत पे ज़्यादा है. देन इमोशंस उसके अंदर के सबसे ज़्यादा औरत के ऊपर है. देन यू लुक एट द बायोलॉजिकल फैक्ट्स. एवरी मंथ अ वुमन गोज लाइक यू नो की अपनी एक अच्छा जी, एक बल्कि इसको मैं थोड़ा लोगों के लिए अगर आम फहम बनाऊं, आप देखें कि घर में जो खवातीन है वो कितनी ऑब्सेसिव हो जाती हैं. कुछ खवातीन आप देखें कि जी दुनिया इधर की उधर हो जाए, बर्तन धोए बगैर मुझे नींद नहीं आएगी, या अगर अलमारी खराब पड़ी है तो वो संडे के दिन सुबह खड़े होकर ऑब्सेशनली उसको साफ कर रहे हैं. बच्चों का, उनके चीजों का परफेक्ट होना, रात के वक्त जब घर बंद करना है तो 4-4 दफा जाके देखना कि जी मैंने कुंडी सही बंद की है या नहीं की है. डेलीगेट भी नहीं करती ये चीजें. इतना ज्यादा पकड़ के बैठ जाती हैं बेटे और कि भाई क्या इस वजह से भी, क्योंकि उनको लगता है कि यही मेरी शनाख्त है, यही मेरी पहचान है. देखो 3 वर्ड्स बड़े करीब हैं. पहले हम इनको थोड़ा सा अलग कर दे. पैरानोया, फियर और फोबिया, ये तीनों अलग महसूसात हैं. ठीक है, अगर हम फियर, अभी जो बात करी थी कॉलर, ये फियर की बात कर रही है, तो आपके अंदर से दूसरों के लिए शकूक पैदा होते हैं और नुकसान पहुंचाने वाली चीजें आ रही होती हैं. डर ये है कि ये शख्स मुझे नुकसान पहुंचा देगा, या मैं ये नहीं करूंगी तो ऐसा नुकसान हो जाएगा, जैसे कि रात को आप काम करके नहीं सोएंगी तो सुबह डांट पिटेगी. डांट ना भी पड़े, लेकिन उसको अपने लिए ऑब्सेशन बना लिया कि भाई मुझे तो नींद ही नहीं आ रही, कैसे मुझे 2 नंबर मिलेंगे. आदत भी होती है. बहुत लोग थोड़े ऑब्सेस्ड होते हैं. टाइप सी में आता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी. नहीं, पर्सनैलिटी वो शख्सियत ऐसी होती है, मैं ये सारे काम इस तरह रोजाना रिचुअल बेसिस पे करूंगा या करूंगी, और वो नहीं करते तो उनको एंजाइटी होती है. 1-2 चीजें मेरे साथ भी है, मैं भी घर में कुछ चीजें होती है, नहीं ये कर लेता हूँ वरना नींद नहीं आएगी, सुबह मसला होगा, नहीं अभी करूंगा. सिर्फ 1-2. लेकिन हाँ, ये सारी चीजें डिसऑर्डर जब बन जाए, जब मसला है, जब ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, जब तो अच्छी ही ठीक है. ठीक, अगर एक खातून है वो रात को बर्तन धो के सोती है और चीज अपना काम कर लेती है, और अगर 1-2 दिन वो नहीं सोती है, वो अपने हस्बैंड के साथ डिनर पे गई हुई, कहती है छोड़ो डिनर कर लेते हैं, कल का कल देखेंगे, तो ठीक है. लेकिन अगर वो एक सेकंड डिनर पे बैठ के कहती है नहीं घर चलो मैंने सारे काम करने, मुझे मजा नहीं आ रहा, बस चलो देर हो रही, दिस इज एब्नॉर्मलिटी. अच्छा, ये फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है. जब आप इतने स्ट्रिक्ट होते हैं, अक्सर आप देखें जहाँ पे घर में बच्चे हैं, बच्चों को अपनी वालदा से शिकायत यही होती है कि वो हर वक्त टोक टोक के कि ये काम करना है बेटा, ये काम करना है. आप यहाँ तक देखें कि जिन बच्चों को बहुत ज्यादा इसी तरह रोक टोक के बाद नमाज की तरफ भी कहा जाता है ना कि बेटा 5 बार, तो वो और असर होता है एंड दे स्टार्ट नॉट लाइकिंग इट. एक और कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. जी कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं सरगोदा से जवार हुसैन बात कर रहा हूँ. जी सर, क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा टॉपिक है आपका. शुक्रिया. प्रोग्राम बड़ा अच्छा है. तो मेरा कहने का मकसद है, ये तो फरमान भी है ना कि जो आपने जिसने अपना राज छुपाया उसने अपना मकसद पाया. सही. हाँ जी. लेकिन ये आजकल जमाना ऐसा है कि कोई किसी से मशवरा करे तो वो जो जिससे मशवरा कर रहा होता है वो उसके अंदर की सारी बात लेके वो फिर वो जिसने मशवरा दिया होता है वो नाकाम हो जाता है. ये बड़ी आपने अच्छी बात की है. हमारे यहाँ अक्सर यंगस्टर्स जो अपना कोई नया कारोबार करना चाहते हैं वो कहते हैं मैं अपना आइडिया लोगों को इसलिए नहीं सुनाता कि मेरा आइडिया चोरी हो जाएगा.
तो वो अक्सर जब उनको सरमायाकारी चाहिए होती है वो बड़े बेहतरीन आइडियाज कभी टेक ऑफ ही नहीं कर पाए, सिर्फ यही सोच के कि दूसरा चुरा लेगा। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट इनटू द डिस्कशन। बल्कि मैं आयशा जी के पास लेके जाती हूँ। हमारे यहाँ भी आपने ये देखा भी होगा, DSKs में भी हम चला रहे हैं कि एक पैरानोया ये है कि जी मैंने अगर अपने दिल की बात किसी को बता दी तो मैं एक वल्नरेबल हो जाऊंगा या मेरा आइडिया चुरा लिया जाएगा। ये अब वर्किंग वुमेन के साथ ऑल द टाइम होता है, खास तौर पे जब आप सोशल सेक्टर में भी काम कर रहे होते हैं, वॉलंटियर या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे ही आपने बात की, आपके पैरों के नीचे से आइडिया निकल के वो बहुत भद्दे अंदाज में अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली उसी आइडिया को डेवलप कर देते हैं। एंड यू नो यू हैव अर्ली ऑन इन माई प्रोफेशनल लाइफ हुआ था कि मैं ना एक ऐसे इदारे में काम कर रही थी, वहाँ हमसे कहा जाता था आइडियाज हैं। हाँ। तो मैं आइडिया बजा सबके सामने प्रेजेंट किया, आइडिया सुन लिया, 2-3 उसमें मीन मेख भी निकाले कि ये अच्छा नहीं था, ये अच्छा बिल्कुल ऐसे ही होता है। 2 दिन के बाद बॉस ने मीटिंग कॉल की और मेरा ही आइडिया अपना कह के मुझे सुनाया। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, ये हम सबके साथ हुआ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और एक वक्त आपके पास भी आएगा कि आप इस पर मुस्कुराएं। एंड वेलकम बैक जी, बड़ी मजेदार पैरानोया पे बातें हो रही हैं। अच्छा जी, आज जरा बात करते हैं अनजाने खौफ के ऊपर। यानी ये वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आपके लाशऊर में है। वजाहत, इज इट पॉसिबल कि बचपन की, जैसे हम अक्सर ड्रामों में, मूवीज में देखते हैं कि कोई ऐसी सप्रेस्ड मेमोरी होती है जो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए पैरानोया बन जाती है। यानी आपने आई एम श्योर किस तरह के केसेस देखे होंगे। एक कोई शख्स कहे कि यार मुझे अंधेरे से अनजाना खौफ है, या मुझे कब्रिस्तान से खौफ आता है, इस पेड़ से खौफ आता है। तो कोई ऐसी बचपन की याद होती है जो बार बार उससे सप्रेस की हुई होती है? ये सवाल बहुत अच्छा है। इसमें होता ही यही कि शुरू के 3-4 साल जो बच्चा बड़ा हो रहा होता है उसमें कहीं ना कहीं 19-20 मसले आते हैं जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट करता है आगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है माँ बाप का, दादा दादी नाना का इल फाउंडेड बिलीव्स और वो बातें करना जो नहीं होती, जैसे कि अल्लाह बाबा आ जाएगा, डर अंधेरे में जिन आ जाएगा, या सो जाओ वरना ये हो जाएगा। ये जो बातें हैं यहाँ से प्रॉब्लम्स बनती हैं जो इल फाउंडेड बिलीव्स के वो बच्चे सुनने लगते हैं। वजह कई बच्चों को अपने कुछ खिलौनों से खौफ आता है और अगर कोई उनका करीबी वो लेके आया होता है ना तो वो बड़ा बुरा मानते हैं कि यार हमने तो इतने प्यार से गुड़िया दी थी, ये बच्ची गुड़िया से क्यों नहीं खेल रही उसको। तो ये बच्चों को ये कुछ चीजों से खौफ क्यों आता है? परसीव ऐसा कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात वो कहीं ना कहीं एसोसिएट कर जाते हैं, बाज़ औक़ात वो सिचुएशन ऐसी होती है, कोई कुछ कह देता है, कोई यूं करके डरा देता है, देखो ये आ जाएगा। हाँ। है तो क्यूट फेस, लेकिन वो उस वक्त उसने जो एसोसिएट करा है, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। अगर अपना बचपना याद करो तो बाज़ औक़ात हम बहुत स्टूपिड चीजों से डरते थे। मैं तो अपने चचा से डरता था, बेचारे वो कहते थे मैंने क्या कसूर किया है यार, वो आते थे मैं रोता था सिर्फ इसलिए कि वो 1-2 बार जोर से बोले थे। ठीक है, अब जाके सब हंसते हैं। तो बच्चों के 4-5 साल जो है ना वो बड़े फ्रेजाइल होते हैं। तो अच्छा वजाहत, अगर बच्चा ये खौफ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हो तो इस डर को निकालने के लिए कई दफा पेरेंट्स कहते हैं कि और डराते हैं, यानी और उसको उस चीज के करीब कर देते हैं कि ओ तुम्हें बिल्ली से डर लग रहा है, देखो देखो कुछ नहीं हो रहा। क्या ये तरीका सही है या बच्चे को स्पेस देनी चाहिए? ये तरीका तीसरे लेवल पे आता है जिसको हम डिसेंसिटाइज कहते हैं, कि किसी भी चीज की सेंसिटिविटी को कम करना। ये ऐसा नहीं है जब आपका एड्रेनलिन रश हो रहा हो, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, रोने वाली कैफियत हो और आप बिल्ला आपके उसके मुंह पे रख दें। ये एक तरीका है कि पहले उसको बैठ के बताते हैं, उसको पहले ठंडा करते हैं, पानी पिलाते हैं, बार बार उसके मुंह से बताते हैं कैट 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 50 बार। जब क्यूट है, फिर हम कहते हैं टीवी पे देखो, स्क्रीन पे देखो कितनी क्यूट है इसकी, हल्के हल्के फिर जाके उसको लाइव 1-to-1 दिखाते हैं। इसका स्टेजेस होते हैं जिसको एक्सपोजर थेरेपी हम उसमें ओसीडी में कहते हैं, लेकिन नॉर्मली भी हम लोगों को डिसेंसिटाइज ऐसे करते हैं। जो घर वाले जो डॉक्टर्स होते हैं ना हमारे, वो बड़े फास्ट ट्रैक पे चल रहे होते हैं। वो कहते हैं एक ही दिन में मैंने खौफ ना निकाला तो तुम देखना। रोड पार करने से डरता है, अभी लेके चलते हैं, यूं उठाया गो यूं लेगा, अब क्या हुआ बच्चा 10 कदम और पीछे चला गया। सही। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये तमाम पेरेंट्स के लिए बड़ी अहम होनी चाहिए कि जिस चीज से अगर बच्चा खौफजदा हो रहा है, घबरा रहा है, उसको और मुसल्लत ना करें। कॉलर से बात करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, राशिद बोल रहा हूँ, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक राशिद साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मैडम बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। अच्छा, टॉपिक तो बहुत अच्छा है, लेकिन ख्याल ये आता है कि कोई खुदा न खास्ता इसका शिकार है तो वो अच्छा नहीं है।
और देखिए मुझे तो लगता है राशिद साहब हर कोई इसका शिकार है। हम सबके दिल में कोई ना कोई अनजाना खौफ जरूर मौजूद है, जिसको हम, ठीक है अगर वो पैरानोया लेवल का नहीं भी है, लेकिन उसकी कोई बेसिस नहीं है, इसके बावजूद हमें उससे डर लगता है। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ इसका। मेरे ख्याल में ये जो फीलिंग है, अच्छा बार दफा होता ये है कि सुबह उठते हैं तो आपके लिए ऑफिस के लिए तैयार होना जाना, वो भी एक ऐसे एक टेंशन सी, एक एंग्जाइटी सी बन जाती बंदे के लिए। सही। होता ये है कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि जिस दिन मैंने प्रॉपर नींद नहीं ली या टाइमली नहीं सोया, सुबह छोटी छोटी चीजें मेरे लिए थ्रेट बन जाती है। मैं आपकी बात पे मुस्कुराए इसलिए रही हूँ कि जब हम डाइटिंग करते हैं तब भी कुछ ऐसी कैफियत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब कॉल करने के लिए। ये भूख का और खौफ का क्या ताल्लुक है आपस में, बताएं। भी आने वाले हैं। बिल्कुल, दिस इज साइकोलॉजिकल जो ये बात कर रहे थे। एंड ऑफ कोर्स जब आपका मैदा एक खास वक्त के लिए खाली है एंड देन द ब्रेन, ऑब्वियसली उसके बहुत सारे रीजंस हैं, मुझसे ज्यादा डॉक्टर वजाहत अच्छी तरह बताएंगे। बट व्हेन वी टॉक अबाउट, मैं सुन रही थी फियर एंड एवरीबडी इज राइट नाउ, पर वो फोबिया की कैसे शक्ल लेते हैं और क्या है। आई बिलीव दैट यू हैव टू टेक इट बाय द horns. When you know the bull is in front of you, you need to take it, face it and then take it, and then उसके बाद आप उसको, जब बड़े हैं adults, बच्चों के लिए तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा, या कोई ऐसे जो फ्रेजाइल हो गए हैं जो इस तरह की चीजें फेस करते हैं, बट until and unless you keep on running, it will keep on coming back, haunting you. कई लोगों का अगर आप लाइफ को देखो, एक पैटर्न है जो शक्लें बदल रही हैं, किरदार बदल रहे हैं, लेकिन वो पैटर्न नहीं बदलता। आप कितने यंगस्टर्स से मिलते हैं जो कहते हैं कि जी हमारी एक रिलेशनशिप फेल हुई, व्हाई, बिकॉज सो एंड सो चीटेड ऑन मी, मुझे बहुत अब्यूज किया, गुस्सा किया, फिर दोबारा आप 3 महीने बाद देखते वो किसी और शख्स के साथ होता है, लेकिन वही साइकिल रिपीट हो रहा है। तो ये इज दिस इनसाइड अस कि ये पैरानोया, ये खौफ हमारे अंदर है? देखो मैं हमेशा पर्सनैलिटी या डिजीज की बात करता हूँ, ठीक है। या तो आपकी शख्सियत आपके लिए मसला है, या अच्छाइयाँ दे रही है, या आपको कोई बीमारी लग गई है जो आपको मसला कर रहा है। अगर हम पर्सनैलिटी पे बात करें तो फिर मैं आऊंगा, एक होती है बॉर्डर लाइन, एक होता है पैरानॉइड, ठीक है ना, और होती है डिपेंडेंट पर्सनैलिटी। ये तीनों के रिलेशनशिप में बड़ा प्रॉब्लम्स आते हैं। ये सामने वाले को पकड़ के रखना चाहते हैं, ठीक है, और चाहते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा दूं भी और ज्यादा से ज्यादा लूं भी, तो वो इतना ज्यादा हर बॉल पे छक्का नहीं पड़ सकता। एक मिसाल है ना, अगर लोगों को समझाने के लिए कि एक हजरत हैं, उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी, कह के कि मैं उस पर शक करता हूँ, ये मुझ पे चीट करती थी, अगली शादी की, वही शक व शुबात का सिलसिला वहां जारी। तो मसला आपके अंदर है। बिल्कुल, अब जो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनके रिश्ते कभी बन ही नहीं पाते हैं, वो आखिरी में अकेले ही हो जाते हैं, और आखिरी में ये कहते हैं कि दुनिया में कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। आज कोई नया बंदा बैठेगा तो बोलेगा बात तो बिल्कुल सही कर रहा है, लेकिन क्या वो अपने लिए ये बात सही कर रहा है? हाँ। हर जगह पे उसको प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। तो पर्सनैलिटी को चेक कराना बहुत अहम है। और अगर कोई बीमारी हो गई है, जैसे कि अल्लाह ना करे किसी को साइकोटिक इश्यूज है, तो उसमें तो इरेशनल थॉट्स आती हैं। अब जो कल वाकया हुआ है वो सारा, मैं किसी चैनल पे था तो जब थोड़ा सा मैंने सवाल पूछे तो साइकोटिक इश्यूज होते हैं। यार एक बड़ा अहम सवाल है, मुझे ये बताएं, एक कॉलर हमारे साथ है, लेकिन वेरी क्विकली वजाहत मुझे बताएं, पैरानोया ड्रग्स की अलामात में भी तो शामिल है? कुछ लोग सर्टेन ड्रग्स जब ले रहे होते हैं तो उनको लगता है कि जी, जैसे आप देखें कई लोग कहते हैं जी उनको यूएफओज नजर आने लगते हैं, या जी जिस जमाने में इंटेलिजेंस होती थी कि जी मुझ पे मुखबरी की जा रही है, मेरे पीछे इंटेलिजेंस लगी हुई है, ये ड्रग्स के भी साइड इफेक्ट्स हैं? बिल्कुल, 2-3 ऐसे हैं, खास तौर पे जो हैश है, कैनबिस, ये बहुत ज्यादा कर देता है पैरानोया आदमी को। नींद की गोलियां, जो बंदा ट्रैंकुलाइजर्स लेता है, नाम ब्रांड का मैं नहीं लूंगा, लेकिन आप सबको पता है ट्रैंकुलाइजर्स अद्वियात, ये आदमी को फारिग कर देता है। 2-4 बावर अद्वियात आपको लग रहा है कि आपको सुकून दे रही हैं, लेकिन ये आपको पैरानॉइड भी बना सकते हैं। फिर जैसा आपका फैमिली बैकग्राउंड होता है, जैसा आपका ब्रॉडअप होता है, वही हेलुसिनेशंस आ जाते हैं। अगर कोई मौलाना होगा तो उसको इल्हाम होगा, अगर कोई आर्टिस्ट होगा तो उसको लगेगा मेरी नया ड्रामा बस मुझे लगता है आने वाला है। इस तरह कोई अगर घर में बुजुर्गाने दीन की ज्यादा बातें होती हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसमें एक्सट्रीम हो जाता है कि मुझ पे अल्लाह की ज्यादा रहमत है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट इसलिए भी है क्योंकि हम तमाम अद्वियात, अभी कोविड की वैक्सीन आई है तो उसकी साइड इफेक्ट्स की बात हो रही है, लेकिन जो साइकोटिक प्रॉब्लम्स को डील करने वाली अद्वियात हैं उनका भी साइड इफेक्ट होता है। आप एक मसला सॉल्व करने जाए, दूसरा मसला नींद नहीं आ रही, ख्वाबावर दवाई दी, उसके बाद पैरानोया हो गया। तो इस पर बात करनी जरूरी है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, क्विकली ले सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? बहुत प्यार, मैं नसरीन जफर बात कर रही हूँ कराची से। बहुत प्यारा टॉपिक है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। वजाहत और ये सब बहुत अच्छा कह रहे हैं, थैंक यू। तो बस टाइम चूँकि शॉर्ट है। हेलो जी जी फरमाइए मैम, आपकी बात मैं सुन रही हूँ। हाँ, टाइम चूँकि शॉर्ट है, मैं इससे यही कहूँगी कि अपने सिवा किसी पे भरोसा न कीजिए, ये राज जिंदगानी का अफशा न कीजिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर कॉलिंग। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वक्त हमारे पास हो गया खत्म। वजाहत आयशा जी बहुत शुक्रिया, मजा आया आज की गुफ्तगू में। अगर आपको भी लगता है कि अनजाना खौफ आपको घेरे हुए है और इस पॉइंट तक जा रहा है कि आपकी मामूलात जिंदगी अफेक्ट हो रही हैं, तो प्लीज गो सी अ थेरेपिस्ट। इसमें कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। मुझे इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।